ॐ श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्मरूप से नित्य विद्यमान परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः बंदन है। अद्वैत वेदांत का उद्घोष है, समस्त श्रुति भगवती का उद्घोष है, भगवद गीता का उद्घोष है, ब्रह्म सूत्र का उद्घोष है कि प्रत्येक जीव के अंदर परमानंद स्वरूप आनंदम परमानंदम, परमानंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है वह आत्म रूप से नित्य विद्यमान है, नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। इसकी विराटता को अगर समझ पाएं, यह जो उद्घोष है अद्वैत वेदांत का, जो समस्त वैदिक वाङ्मय का शीर्ष निष्कर्ष है, निष्पत्ति है कि सभी जीवों के अंदर आत्म रूप से जो आनंद स्वरूप है, आनंदम परमानंदम, परम आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वह उस जीव की आत्मा स्वरूप बन करके नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। उसे प्राप्त कहीं दूसरे स्थान से, किसी अन्य काल में, किसी अन्य वस्तु में नहीं करना है। वह जो सच्चिदानंद घन परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वह नित्य तुम्हारी आत्मा के रूप में आनंद के अक्षय महासागर के रूप में विद्यमान है। लेकिन अज्ञान के कारण ऐसी विडंबना है कि प्रेम की कणिका मात्र के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हो युगों युगों से। सुख की एक कणिका मात्र के लिए भीख मांग रहे हो, दरिद्र का जीवन जी रहे हो। वह जो सम्राटों का सम्राट है, अपने स्वरूप की विस्मृति और अज्ञान के कारण गली गली दर दर की ठोकर खा रहा है। मुझे कोई रोटी के टुकड़े दे दो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे रोटी के 2 टुकड़े खिला दो, नहीं तो मर जाऊंगा। ये जीव की और विशेष रूप से जो मनुष्य है, जो विवेकशील प्राणी है, जिसे नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक करने की क्षमता है, जिसके अंदर विवेक शक्ति है, जो मनुष्य की बुद्धि है, उसका विकास इस स्तर पर हो चुका है कि वह समझ सकता है कि आनंद का अक्षय भंडार कहाँ है, सुख का वह आत्यंतिक महासागर किधर है। क्योंकि या तो जो अद्वैत वेदांत का समस्त वैदिक वाङ्मय का उद्घोष है, या तो ये मिथ्या कल्पना है, किसी कवि की सुंदर उद्घोषणा है, या अगर कहीं इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो यह इतना विराट है कि अपना जो सर्वस्व सर्वजीवन समर्थ जो उपलब्ध है,
इसके अनुसंधान में और संभावना अगर हो कि अगर है सचमुच में, तो बस इसे प्राप्त करने के सिवाय, इसे जानने के सिवाय और इसे भोगने, भोग महाभोग, इसे भोगने के सिवाय कहीं अन्य भोग, कहीं अन्य योग, किसी अन्य वैभव में समय नष्ट करना तो महामूर्खता है। इसलिए आज इस पर अनुसंधान करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के माध्यम से कि क्या जो सुबह से शाम तक हमारे अपने जीवन में ये वेदांत हो या भगवद गीता हो, कृष्ण की वाणी हो या ऋषियों की वाणी, जब तक हमारी अनुभूति में हमारा अपना सत्य नहीं होगा तो 2 टके की उसकी कीमत है। पुस्तकों के पृष्ठों तक, शब्दों तक वह ज्ञान सीमित रह जाएगा और हम नपुंसकता का जीवन जीने के लिए, दरिद्रता का जीवन जीने के लिए विवश होंगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और आत्मा अमर है यह सुनते रहेंगे, लेकिन मृत्यु की आशंका मात्र से कंपायमान हो जाते हैं, नपुंसकता को प्राप्त हो जाते हैं। एक छोटे से कहीं गांव के छोटे शहर के स्तर का कोई शरारती तत्व है, कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, पूरा शहर, पूरा गांव, ये भारत की दुर्दशा है, ये अनुभूत सत्य है इस सच्चिदानंद का, इस संन्यास से पूर्व का जीवन का। जिस देश में धर्मो रक्षति रक्षितः और अभयम का, अमरत्व का, संपूर्ण महाभारत के परिदृश्य में जो गीता का जो शाश्वत ज्ञान अमृत धारा जो निश्चित हुई है, वह अर्जुन को क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए दी जा रही है, जहां पर वह मोह से ग्रस्त होकर युद्ध करने से भाग खड़ा हुआ है। अपने कर्म के पालन करने में वह अपने को अक्षम पा रहा है। उस देश में आज की स्थिति ऐसी है कि पढ़ने के लिए तो कोई ग्रंथ गीता भी थोड़ा पाठ कर लेंगे और शास्त्र भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी अपनी ऐसी दरिद्रता आंतरिक है कि क्षुद्र से क्षुद्र भोग के लिए अपने धर्म, अपने ईमान, अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हैं। इस देश की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का अगर आप अनुसंधान करते हो और चाहे परमात्मा की जो कृपा रही हो, सच्चिदानंद संन्यास से पूर्व के जीवन में उस राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश के केंद्र में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध अनुसंधान में ही अपने 30-35 वर्ष के जीवन को इसने बिताया है, तो हिंदू होने का, सनातन धर्मी होने का वास्तव में अनुसंधान करेंगे इस देश की जो दुर्दशा रही है 1000 वर्षों से, तो वास्तव में लगता है कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में। जो आम भाषा में बोला जाता है 2 टके कि 2 टके के लिए बिकने के लिए तैयार बैठा है। कौन सा राजनेता, कौन सा माफिया, कौन सा गुंडा मुझे थोड़ा सा कोई टुकड़ा फेंक देगा तो चलो धर्म अधर्म सब वह मेरा धर्म अधर्म तय कर देगा, न्याय अन्याय सब कुछ उसकी तिजोरी में मैंने डाल दी। इस पाखंड, इस दंभ को ग्रस्त यह जो सनातन संस्कृति है, वैदिक धर्म है और आम हिंदू है, उसकी त्रासदी प्रतिदिन भुगत रहा है। परंतु चिंतन करने के इसके जो अग्रज हैं, इसके संत गण भी हैं, अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य में मस्त हैं, बड़े महाराज श्री हैं, दर्जनों सैकड़ों पूरे आश्रम हैं, हजारों करोड़ों के आश्रम बने हैं, हजारों करोड़ों शिष्य बन गए, हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। कारण यह है कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है या उपनिषद हैं, उनके जो सूत्र हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनके जो उद्घोष है, उसमें जो शाश्वत सत्य जो
उद्भासित हुआ है उसकी अनुभूति या तो है नहीं, या आपने मान लिया है कि किसी अन्य काल के, किसी सतयुग द्वापर त्रेता के ये सत्य हैं। कृष्ण ने आज से 5500 वर्ष पूर्व चलो कह दिया, हो सकता है वह अर्जुन के लिए और सुखदेव ने परीक्षित के लिए कह दिया। उस समय काल के लिए वो सब सत्य हो सकते हैं, शायद मेरा सत्य कुछ और है। तथा कथित कलयुग में रह रहा हूं तो उसको कहते हैं बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बनो। अब व्यवहार के नाम पर सारा अधर्म, सारी नपुंसकता, सारा अधर्म कर्म करने की अनुमति हम ले रहे हैं। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का एक श्लोक बिल्कुल रखेंगे, जो अगर आपकी अनुभूति में आ जाए यहां, तो फिर ये सारी की सारी जिन व्याधियों की, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो विखंडन, पतन जो हुआ है 1000 वर्षों से इस समाज में, उस सब के सब जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन जब तक शब्दों तक समझ में आएगा, कृष्ण की वाणी जब तक संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और भाषा शब्द तक वह तत्व है, आत्मा अमर है, एक वाक्य मात्र है, वह आत्म तत्व क्या है, अमरत्व का स्वरूप क्या है, और जब तक मैंने अनुभूति नहीं की, और वह जो आत्मा आनंदम परमानंदम, महाराज श्री उद्घोष तो आप कर रहे हैं, ऋषि उद्घोष करें, लेकिन मैं तो दर दर की ठोकर खा रहा हूं, सुख की भीख मांग रहा हूं। तो एक वह श्लोक जिसका अभिप्राय, जो परम परिणति है, वह ऐश्वर्य, वह साम्राज्य, वह आनंद का अक्षय भंडार, वह प्रेम का अनंत महासागर कैसे उपलब्ध होगा? वास्तव में वह नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है, लेकिन हमारी अनुभूति में नहीं है। एट बेस्ट मान्यता बन के रह गया है। तो आइए हम सबके अंदर जो प्यास है, जो भूख है, जो सबसे अंतर्भूत मौलिक हमारी वासना है, कामना है, उस पर स्वतः अनुसंधान करते हैं। और उसके पश्चात उस श्लोक को आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि उसी की औषधि है, उसी भव रोग की औषधि है, और वह औषधि शाश्वत, सनातन, अचूक, तत्काल औषधि है। तो वह तत्व थोड़ा अपने अंदर जानने का प्रयास करते हैं। हम सब के सब अपने 1 दिन के, 2 दिन के जीवन, 1 वर्ष के, 1 साल के, या संपूर्ण जीवन को अपने समक्ष रख करके यह ढूंढने का प्रयास करें, अनुसंधान करें कि मैं क्या खोज रहा हूं, मुझे किसकी भूख है, मुझे किसकी प्यास है, कौन सी वह एक वस्तु है, कौन सा वह एक तत्व है जो हमारी प्रत्येक वृत्ति में, विचार में, वाणी में, हमारे कर्म को प्रवृत्त कर रहा है, जिसके लिए, जिसके निमित्त मैं पिशाचवत भाग रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, वह क्या है? और अगर थोड़ी सी आपकी बुद्धि स्पष्ट हो, अगर अनुसंधान करें, और इसके लिए आपको हिंदू, वैष्णव, शैव, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्ट, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप विश्व में कहीं भी अगर मनुष्य हैं, आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जिस सत्य का रहस्योद्घाटन कृष्ण आपके समक्ष करने जा रहे हैं, और उसके पहले जो रोग है, जो औषधि है, रोग, जो डायग्नोसिस, हमारी मूल समस्या क्या है, हमारी प्यास का, हमारी भूख का, वह प्यास। अब भोजन वाली प्यास तो ये जो भोजन कर लेते हैं रोटी चावल दाल से और पानी पी लेते हैं, यह प्यास तो थोड़ी प्रतिदिन बुझ जाती है, फिर मिल जाती है, फिर पी लेते हैं, फिर तृप्त हो जाते हैं, भोजन भी थोड़ा कर लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लेकिन वह प्यास जो कभी भी तृप्त नहीं हो रही है, वह भूख जो कभी भी शांत नहीं हो पा रही है और नित्य बनी हुई है,
वो उस भूख की अग्नि नित्य जल रही है, वह क्या है? आप अनुसंधान करें कि बचपन से लेकर आज तक, चाहे आप सुखी हो या दुखी, निर्धन हो या धनवान, ज्ञानी हो या अज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, महात्मा हो या दुरात्मा, किसी भी प्रकार की जीवन की स्थिति है, वह कौन सी वस्तु, वह कौन सा तत्व है जिसे नित्य आप खोज रहे हैं, जिसके विपरीत कभी किसी ने खोजा नहीं? वह आप जब अनुसंधान करेंगे आप पाएंगे कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि में, चिंतन में, विचार में, वाणी में, या जो कर्म हो रहा है इंद्रियों से, शरीर से, सब में आप एक वस्तु ही खोज रहे हैं, एक तत्व ही, एक पदार्थ ही आप खोज रहे हैं। उसे आम भाषा में कहते हैं आप सुख या आनंद या प्रेम। वेदांत दर्शन का जब अध्ययन करेंगे तो गहरे गहरे हजारों वर्षों के अनुसंधान से यह महाविज्ञान अकाट्य रूप से पूर्ण नग्नता में स्पष्टता से दिखता है कि सभी जीवों की वास्तव में यह वृत्ति तो केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। इस प्यास को बुझाने, इस भूख की तृप्ति की विद्या या संभावना मनुष्य में तक सीमित है, परंतु यह वृत्ति तो प्राणी मात्र में है। ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सबके सब अपनी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक वाणी, प्रत्येक विचार में सुख की कामना कर रहे हैं, सुख की प्यास है, सुख की खोज है। अगर इसके विपरीत सत्य आपका है, अनुभूति है, तो बताने की कृपा करें। सृष्टि में अगर आप एक साधारण मननशील प्राणी हो, कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, जरूरी नहीं, आप एक साधारण मनुष्य ईमानदारी पूर्वक अगर चिंतन करें अपनी वृत्तियों पर, अपना आपका जो सत्य है वह शाश्वत सत्य है, सब जीवों का वही सत्य है। आप सुख के सिवाय कभी भी दुख की कामना आपने की है अपने जीवन में? प्रेम के सिवाय कभी भी घृणा आपने चाहा है? आप घृणा दूसरे से करते हैं, लेकिन आप सृष्टि के सभी लोग आपको प्रेम करें, यह सभी जीवों की अंतर्भूत कामना है। आप दूसरे को दुख तो दे देते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में या किसी कारण बस, परंतु आपकी तो नित्य इच्छा यही है, नित्य कामना यही है कि मुझे सुख हो, सबके सब मेरे सुख का आश्रय बने, अधिष्ठान बने, सब मुझे सुख दें। आप बताइए अगर गलत कह रहा हूं तो। इसके विपरीत किसी की कोई अनुभूति है क्या? नहीं। हम सब के सब, महामानव हो या महादानव, महर्षि हो, महात्मा हो या दुरात्मा, ज्ञानी हो या बिल्कुल निरक्षर अज्ञानी हो, यह वृत्ति समान रूप से सभी प्राणियों में है। लेकिन क्या यह मिल पाता है? जब जन्म लेते ही, जन्म से लेकर और हमारी जो ये अवस्था जागृत की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है, स्वप्न की, सर्वत्र हम सुख की ही खोज कर रहे हैं, सुख की ही प्यास है, सुख की ही भूख है। तो ये सुख मिल क्यों नहीं रहा है? सुख के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं, तैयार होकर के खाना भोजन नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, खेती करते हैं, वैज्ञानिक है तो प्रयोगशाला में जाते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब सुख के लिए है, परंतु सुख की वह गंगा कहाँ है, वह सुख का महासागर कहाँ है जिसे प्राप्त करके मैं उसमें डूब जाऊं, मेरी प्यास तृप्त हो जाए? ऐसा नहीं है कि हमें सुख नहीं मिलता है। अब दूसरा सत्य इसके विपरीत, हम सबकी शाश्वत कामना है अक्षय सुख की। तो क्या ऐसा कोई दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र, निर्धन, अज्ञानी, दुखी जीव है, उसके जीवन में भी कोई सुख नहीं हुआ, कोई सुख की अनुभूति नहीं हुई, कोई प्रेम की नहीं? असंभव। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे निर्धन, सबसे अभागा, भाग्यहीन,
सभी अंगों से, शरीर से भी, जैसी भी विपरीत परिस्थिति भी हो, किसी न किसी रूप में तो सुख की अनुभूति सबने की है। थोड़ा सा अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया तो थोड़ा अच्छा स्वाद आया भोजन का, थोड़ा अच्छा रूप दिखा, प्रिय रूप दिखा, कोई प्रेयसी दिखी, कोई प्रियतम दिखा, कोई गुलाब की सुंदर वाटिका दिखी, सूर्य की लालिमा सुबह सुबह की दिखी, पूर्णिमा की चांदनी दिखी, थोड़ी देर के लिए आनंद तो अवश्य आया। अपना प्रियजन मिला, कोई संतान, को पिता, भ्राता, मित्र, पुत्री, संतान, प्रियतम, प्रेयसी, ये सब मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुख तो मिलता है, सुख का भान होता है, सुख का आभास होता है, परंतु ये क्षण भंगुर होता है, आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, प्यास वैसी की वैसी बनी रहती है। तो वह सुख का अक्षय महासागर, वह आनंद का, प्रेम का जो अक्षय भंडार, जहाँ पर जाकर, जिसे पाकर आकंठ तृप्ति को हम उपलब्ध हो जाएं और सदा सदा के लिए यह जो हमारी शाश्वत मूल कामना है, वासना है, जो भूख है, वह प्यास है, वो परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाए। क्या ये संभव है? आइए इस संभावना का पता लगाते हैं, इस पर अनुसंधान करते हैं, क्योंकि ऋषियों का उद्घोष है, बिल्कुल संभव है और बिल्कुल इसका महाविज्ञान इस देश में है। हजारों वर्षों से एक व्यक्ति ने नहीं, किसी एक मसीहा ने, एक पैगंबर ने, एक भगवान के शब्दों के उद्घोष से नहीं, यहाँ हजारों लाखों वर्षों से इसका महाविज्ञान है, उस आनंद के अक्षय भंडार को उपलब्ध हो जाने का। वह महाविज्ञान जहाँ पर प्रेम के अनंत महासागर में गोते लगाकर उस अमृत का सतत नित्य पान करने की जो विद्या है, आकंठ तृप्ति को उपलब्ध हो जाने की जो विद्या है, जिसमें दरिद्रता का, हीनता का, अभाव का कहीं कोई स्थान नहीं है, जिस दरिद्रता का, भय से ग्रस्त जो प्रारंभ में मैंने कहा कि ये जो सनातन धर्मी है, जो भारतीय है, हिंदू है, उसकी 1000 वर्ष की ऐसी दुर्दशा है। उपनिषदों ने, ऋषियों ने उद्घोष किया, तुम ब्रह्म हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, और एक तलवार के सामने, 2-4 तलवार बंदूक के सामने कंपायमान हो रहा है। एक कोई गुंडा, एक कोई मवाली, किसी गांव में, किसी शहर में और देश में भी। इस देश के राजनेताओं का एक वाक्य केवल कहूँगा, ये मेरा विषय नहीं है, परंतु ये रहा है कभी। इस देश के राजनेताओं के चरित्र का आप अगर विश्लेषण करें, कहाँ से विश्वविद्यालय के छात्र नेता कौन चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान कौन से चुने जाते हैं, और ग्राम प्रधान, ग्राम सभा जो है उसके स्तर पर किस स्तर के लोग चुने जाते हैं, और राज्य की जो विधान सभाएं हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकसभा, जो संसद है, उसमें किस चरित्र के लोगों को आप नेता मानते हैं, चुनाव करते हैं, उनका चरित्र कैसा है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। इससे पता चल जाएगा कि सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा अभिशाप क्या है, दुर्भाग्य क्या है। अधर्मी के सामने, विधर्मी के सामने, पाखंडी के सामने, नपुंसक के सामने तुम कंपायमान हो रहे हो, जिसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटा सा 2 टके का गुंडा मवाली तुम्हारा कभी ग्राम प्रधान बन जाता है, तुम्हारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाता है, तुम्हारा मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है। वह तुम्हारे सुख का थोड़ी सी कहीं नौकरी तुम्हारा कुछ कर देगा, कहीं कोई ठेका तुम्हें दिला देगा। ये आध्यात्म इस जीवन से किसी अन्य युग का, अन्य काल का, अन्य आयाम का विषय नहीं है। जीवन समग्रता में है, राजनीति भी, समाजनीति भी, अर्थनीति भी, और जो ब्रह्म विद्या हमारी, जो विशेष रूप से जो सन्यासी का वस्त्र मैंने धारण किया है अपने स्वधर्म में, वो सबके सब समग्रता में है। सन्यासी कोई आसमान में नहीं रह रहा, इसी समाज का भोजन कर रहा है, इसी समाज
में कोई आश्रम या घर या मकान बना है, इसी समाज में जो श्रोता है इसी समाज के हैं, तो ये समग्र जो सनातन संस्कृति का पतन जो हुआ है, जो दरिद्रता का भाव है, नित्य भिखारी का जीवन जी रहे हैं, भयमान, भय से ग्रस्त हैं, गुंडे मवाली, चरित्रहीन, विधर्मी, संस्कार के संस्कारहीन, चरित्रहीन अपराधियों को राजनेता बनाने की क्या व्यवस्था इस समाज की है? क्योंकि आप इतने दरिद्र हो चुके हैं, अपने दिव्यत्व, अपने उस परम तत्व को, अपने ही चरित्र को, जो ये जो जीव जिसे मान रहा है उसके अंदर जो शिव बैठा हुआ है, साक्षात शिव, जो देवों का महादेव है, जो कालों का महाकाल है, वह कंपायमान हो रहा है दुराचारी से, अपराधी से, और विवश होकर के उसे वोट दे रहा है, अपना नेता बना रहा है। और ये घटना कोई राष्ट्रीय संसद के स्तर पर ही नहीं घटी, तो आप अध्ययन करें कि किस प्रकार के छात्र नेता विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पर जीत करके आते हैं, ग्राम के स्तर पर किस तरह के जीत के आते हैं, फिर विधानसभा। और तुम्हारी क्या व्यवस्था है कि तुम विधर्मियों का, समाज विरोधियों का, राष्ट्र विरोधियों का, धर्म विरोधियों का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए विवश हो? उसका एक ही कारण है कि तुम अपने को नहीं जानते हो, अपनी विराटता को, अपनी वैभव को, अपने ऐश्वर्य को। और जब तक तुम अपने उस परम वैभव को न जानोगे, जो अजर अमर अविनाशी, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो स्वतः में आनंद का अनंत भंडार है, जो प्रेम का अक्षय महासागर है, जब तक जानोगे नहीं तो तुम इसी तरह दरिद्र का जीवन, पापी कलुषित जीवन जीने के लिए अभिशप्त रहोगे। इसलिए समग्र जीवन, इसीलिए कहा जाता है कुछ दो चार भी उस परम तत्व को उपलब्ध, कोई एक ब्रह्मनिष्ठ, एक जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी भी जिस युग में यहां पर प्रमाणिक रूप से होता है, तो धारा, ये संपूर्ण धारा धन्य हो जाती है। जो चेतना का स्तर है उस मानवता का ऊपर उठ जाता है, उसे अपनी विराटता का बोध होने लगता है। तो इसी के निमित्त आपके समक्ष ये रखने जा रहा हूं, वह महाविज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि जिसकी प्यास तुम्हें है, जिसकी भूख सदा है, वह प्यास कभी मिटी नहीं, वह भूख कभी भी तृप्त नहीं हुई, और नित्य प्रत्येक मनसा वाचा कर्मणा जो हमारी गतिविधि है उसमें उसे ही खोज रहे हैं, उसी प्रियतमा, उसी प्रियतम, उसी अभिष्ट, उसी भगवान को। चाहे जो शब्द करे, तुम्हारा प्रतिपल जो प्रयोजन है, जिसकी प्यास है, वह सुख 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 प्रेम आनंद है। तो वह प्रेम, प्रमाणिक प्रेम, वह शाश्वत सुख, अक्षय आनंद का भंडार कहाँ है? क्योंकि जब तक वह न मिलेगा तुम दरिद्र ही रहोगे। तुम अपराधियों के द्वारा, दरिद्रों के द्वारा भी तुम ठगे जाओगे, दरिद्रों के समक्ष भी हाथ फैलाते हुए दरिद्रों का नेतृत्व स्वीकार करोगे तुम। दरिद्र तुम्हारे प्रोफेसर होंगे, दरिद्र तुम्हारे गुरु होंगे, दरिद्र तुम्हारे नेता होंगे, दरिद्रों का नेतृत्व स्वीकार करोगे, दरिद्रों का गुरुत्व स्वीकार करोगे। ये तुम्हारी व्यवस्था है, यही तो गुलामी है, यही तो पराधीनता। 1000 वर्ष तक राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई 1947 में, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा चारित्रिक, संस्कारिक, आध्यात्मिक परतंत्रता इतनी गहरे रूप में है, अपने हीन भावना से तुमने शरीर को, और मैं मरण धर्मा शरीरधारी, तो आओ, जब तक तुम अपने स्वरूप को न जानोगे, अपने उस विराट आत्म तत्व का बोध न होगा, शब्द से नहीं, ब्रह्म शब्द या आत्म शब्द जब तक एक शब्द मात्र है, कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उस अक्षय अजर अमर अविनाशी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो आत्म तत्व है, आत्म सत्ता है, जो आनंद परमानंद का अनंत भंडार है, जब तक उसका बोध नहीं होता, अपरोक्षानुभूति नहीं होगी, तब तक तुम्हारे जीवन की निर्धनता, दरिद्रता, गहरे अर्थों में शब्द बोल रहा हूं, आर्थिक अर्थों में ही नहीं, गहरे अर्थों में 1000 वर्षों से यह देश, यह संस्कृति उस
सांस्कृतिक आध्यात्मिक दरिद्रता का प्रचंड दंश झेल रही है, पंगु हो गई है यह संस्कृति। तो आइए पुनः एक बार अपने उस परम वैभव, अपने परम ऐश्वर्य युक्त जो स्वरूप है उसका अनुसंधान करते हैं, जिसमें जो नित्य शाश्वत जो हमारी प्यास है, भूख है, उस अक्षय आनंद की, उसकी प्राप्ति हो जाए। तो यह दर्शन, यह विज्ञान योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक के माध्यम से जानने का आज प्रयास करते हैं। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते, अत्यंतं सुखमश्नुते। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते, अत्यंतं सुखमश्नुते। एक सूत्र में महाविज्ञान दे दिया कृष्ण ने। तुम्हारी परम तृप्ति का, तुम्हारी अकंठ तृप्ति का, आनंद के अक्षय भंडार का बोध करा दिया, कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। पहले शाब्दिक अर्थ को समझो, फिर इसकी व्याख्या करूंगा उदाहरण से, अपनी अनुभूति से, अपने जीवन के दृष्टांतों से, और यहीं उसकी अनुभूति करेंगे अपने उस विराट स्वरूप का। अपना जो धन है, निज धन है, जो समस्त धन का भी धन है, उससे बेखबर होकर के हम दरिद्र बने हुए हैं। इसलिए यह विराट विद्या, यह विराट धन उपलब्ध करो। तो कृष्ण कह रहे हैं युज्यनेवं सदात्मानं, वह योगी, वह साधक नित्य अपने मन को अपनी आत्मा में युक्त कर। युज्यनेवं सदात्मानं, सदा अपनी आत्मा में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समाहित करके, यानी युक्त होकर। युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, योगी विगत कल्मषः। और यहां पर विगत कल्मषः, कल्मष के पार जो योगी हुआ। कल्मष का क्या तात्पर्य है? यहां पर आम भाषा में तो ये हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अज्ञान है, अविद्या है, ये कल्मष है यहां पर। लेकिन गहरे अर्थों में आप समस्त भाष्यों में लगभग जो धर्म अधर्म स्वरूप जो वृत्ति है सुबह से शाम तक हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, या तो धर्म का अर्थ यहां पर है धर्मयुक्त कर्म और अधार्मिक कर्म, वाइस एंड वर्च्यू, इवल एंड गुड वर्क, इवल एक्शंस एंड गुड एक्शंस। सुबह से शाम तक फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल, 3 प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। तो 3 प्रकार के धर्म और अधर्म हो रहे हैं। वाणी से धर्म किया या अधर्म किया, चलो वाणी से कहने से तो थोड़ा सा तो झगड़ा झंझट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, तो वाणी से न करके चलो मन के अंदर मैंने दुनिया का नाश हो जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए, ये अधर्म है। या हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन जो इस वैदिक सनातन संस्कृति में सुबह सुबह कहते हैं सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट संस्कृति के शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात ये निकले हैं कि समस्त प्राणी मात्र के लिए, समस्त सृष्टि के कल्याण की, आनंद की कामना कर रहे हैं। जिस सृष्टि को जानता भी नहीं हूं, जिस व्यक्ति से मिला भी नहीं हूं, लेकिन सबके कल्याण की, सबके मंगल की, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक सनातन धर्मी, ये धर्म हुआ। और अधर्म इसके विपरीत, जिससे भी राग द्वेष हुआ, ये नष्ट हो जाए, वो देश नष्ट हो जाए, वो समाज नष्ट हो जाए, वो धर्म वाला नष्ट हो जाए, हमारा शत्रु है, ये अधर्म हो गया। तो मन से, वाणी से, कर्म से दूसरे की हिंसा करना अधर्म हो गया, और वन वाणी कर्म से हिंसा न करना, उनके शुभ की कामना करना, उनके कल्याण की कामना करना, और या जहां तक संभव है ऐसा कर्म करना जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, परंतु यहां पर जो योगी उस परम सत्ता को, परम ऐश्वर्य को उपलब्ध होता है, वह धर्म और अधर्म दोनों विगत कल्म सह, the one who has transcended both the realm of evil action and good action, धर्म अधर्म। अभी समझना थोड़ा, आम व्यक्ति जिसने अध्यात्म का, वेदांत दर्शन का गहराई से अध्ययन नहीं किया है, कहेंगे अच्छा भाई अधर्म का तो त्याग करना चाहिए, पाप कर्म का तो त्याग करना चाहिए, लेकिन पुण्य का, धार्मिक कर्म का त्याग करने को क्यों कह रहे हो प्रभु? धार्मिक कर्म जो अभी अपने आप में बहुत गहरा दर्शन है, लेकिन समस्त जो वैदिक वांग्मय है उसका आप अध्ययन करेंगे तो संक्षेप में एक दो पंक्ति में ये कहूं कि इसे ऐसा कहते हैं कि आपका जो, आपकी अगर जंजीर हो जिसने बंधन में आपको बांधा है, तो जंजीर सोने की है या लोहे की है, इससे फर्क पड़ेगा क्या? आप प्रसन्न होंगे मुझे सोने की जंजीर से इन्होंने बांध रखा है, अब दूसरा कोई है उसे तो लोहे की जंजीर से। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? आप तो बंधन युक्त हो, किसी भोग की अनुमति नहीं है। तो अधर्म अगर लोहे की जंजीर है तो धर्म और धार्मिक कार्य, ये वेदांत दर्शन जहां पर परम तत्व, अपने परम स्वरूप को जानने की यात्रा प्रारंभ हुई है, वहां पर ये हो रहा है। ब्रह्म विद्या है संपूर्ण भगवत गीता। अभी तो जहां पर थोड़ी भगवत गीता वेदांत की चर्चा होती भी है तो धन कैसे कमाएं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, वहीं पर दो चार आते हैं, नहीं तो बस वो पुस्तकें बच गई हैं, वो शास्त्र बच गए हैं। इतनी क्षुद्रता को एक सनातन धर्मी, एक आम हिंदू उपलब्ध हो गया है। नहीं, अब भगवत गीता में भी अगर प्रभु बताओ धन कैसे कमाऊंगा, कैसे सुंदर पत्नी मिलेगी, कैसे धनवान पति मिलेगा, मैं सीईओ कैसे बनूंगा, मेरा बिजनेस, और ये पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं। अब दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं, उनकी मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको भी यही लग गया और आप कोशिश कर रहे हो उपादेयता वेदांत की और भगवत गीता की। अच्छा, ये महाराज श्री आए थे, ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह बता रहे कि हाँ हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल सीईओ, और लॉर्ड कृष्णा को बता रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स को बता रहे हैं। ये तुम्हारे उत्थान की नहीं, तुम्हारे परम पतन की कहानी है, द्योतक है, सर्टिफिकेट है। वह जो परम विद्या है, इतनी इसको एक आम भाषा में बोलूं कि तुम मक्खी मच्छर का शिकार करने के लिए AK-47 का प्रयोग कर रहे हो, जेट फाइटर का प्रयोग तुम चूहे को मारने के लिए प्रयोग करते हो। अरे वो मार तो सकता है, वो ब्रह्म विद्या तो सच, वह ऐसा धन है जिस धन को प्राप्त करने को कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन ये धन मिल भी गया, संसारिक किसी कंपनी का CEO बन ही गया, राजा बन ही गया, नेता बन ही गया, तो वो जो क्षुद्र जो है ही नहीं, क्षण भर का है। तो यह वेदांत दर्शन, यह जो उपनिषद, ये श्रीमद् भगवद गीता है, यह तो तुम्हें
सम्राटों के सम्राट बनाने की विद्या है, और तुम बोलो नहीं मुझे तो ग्राम प्रधान महाराज बना दो। मैं भगवत गीता आज से 10 वर्ष पूर्व कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के कई गांव में प्रवचन करने जाते थे। उस समय ये कई आशीर्वाद मांगने आते थे नेता, कभी कुछ चल रहा, कोई एमएलए, कोई जिला परिषद का कोई। उसके बाद तो गया नहीं, इस क्षुद्रता को देख के प्रणाम किया, महाराज से आशीर्वाद दीजिए चुनाव में मैं जीत जाऊं, महाराज मैं ग्राम प्रधान बन जाऊं, आशीर्वाद दे दिए, आपको भगवत गीता कराऊंगा वेदांत दर्शन। आज तक किसी के दर्शन नहीं, उसमें से खबर भी आई, कई जीत भी गए। ये क्षुद्रता को, निकृष्टता को ऐसे प्राप्त हुआ है आम जनमानस, तो कीड़े की तरह रेंगता रहेगा। वैसे नाली के कीड़े की तरह रेंग रहा, उसे इस बात का पता भी नहीं है कि वह इतनी विराट विद्या है। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। वह जो क्षुद्र क्षणभंगुर शरीर में स्थित जो जीव है, वह शिवत्व को कैसे उपलब्ध हो जाए, इसके अर्थ तक को नहीं समझ पा रहे, उसकी विराटता को। इसी को तो कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर सर्वस्व सर्वत्र सर्वदा हो जाने की जो संभावना है, और तुम बोलते हो मुझे महाराज जी भगवत गीता और आशीर्वाद दे दीजिए उपनिषद का कि मैं सरपंच बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। तुम यही कर रहे हो, AK-47 से मच्छर मारने की कोशिश कर रहे हो, फाइटर जेट खरीद रहे हो और बोल रहे हो कि चूहे को मारना है। तुम्हें तो उपलब्ध है वह समस्त शस्त्रों का महाशस्त्र है, वह जो ब्रह्म विद्या है, जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, समस्त भय की निवृत्ति, समस्त सुरक्षा की तत्काल निवृत्ति हो जाती है, और परम अभयम, परम शाश्वत सनातन और परम आनंद की नित्य उपलब्धि हो जाती है। इसकी विराटता को ही नहीं समझ पाते हो। तो यह विज्ञान कृष्ण यहां पर तुम्हें उसी परमानंद को, जिसे न देश न काल न वस्तु बाधित करें, परिच्छिन्न कर सकें, वह विज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वह साधक, वह जोगी जो हमारी नित्य वृत्ति, जो अनुसंधान अभी किया कि हमारी सुख की कामना है, प्रेम की कामना है, और जितना इस सांसारिक भोग हमने किया, सुख प्रेम जितना भी भोगा, प्यास और बढ़ती गई, तृप्ति तो मिली नहीं। इसके पश्चात वह योगी अध्यात्म के माध्यम से, योग शास्त्र के माध्यम से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिसने उस आनंद के अक्षय भंडार को, जो उस अमर तत्व को, जो उस जीवत्व में ही शिवत्व का बोध कर लिया है, वह शिव हो गया है। उसके मुखारविंद से अगर यह विद्या ग्रहण कर रहा हूं, तो अपनी अपनी प्यास, जो सतत प्यास है, सनातन अनादि प्यास है, उसी की तृप्ति के लिए, और वह तृप्ति यहां कृष्ण बता रहे हैं। योगी यहां पर साधक, मुमुक्षु, जो अब उसने संसार की क्षुद्रता, क्षणभंगुरता, ऐश्वर्य जो हमारी इंद्रिय भोगों के हैं, उनकी क्षुद्रता जान ली कि युग युग से भोग रहा हूं, आ रहे हैं भोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जितना भोगता हूं उतना ही दरिद्र होता जाता हूं, जितना पानी पीता हूं प्यास उतनी ही लग जाती है। इंद्रिय भोगों का यह महाविज्ञान है। अगर पशुवत जीवन नहीं जी रहे हैं तो यही नग्न दिख जाएगा। जितना भी भोग किया वासना और बढ़ती ही जाती है। अग्नि में घी का काम हो रहा है। तो यह जब बोध हो गया, तब विवेक, वैराग्य हो गया इससे, और फिर विवेक और षट संपत्ति के माध्यम से अनुसंधान प्रारंभ करते हैं। तब वह जो योगी, जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के मार्गदर्शन में, उसकी शरणागति के पश्चात अनुसंधान कर रहा है, तो वह योगी युज्यनेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः। अब यहां विगत कल्मष का यही तात्पर्य है कि धर्म और अधर्म, और ये सन्यास, जो परमहंस सन्यास की विद्या, हमने ये वस्त्र जो धारण किया है, ये संकल्प धारण किया है, ये वही विद्या है। धर्म और अधर्म दोनों निषिद्ध है। 99% तो हिंदू नहीं जानते हैं, सन्यासी भी नहीं जानते हैं। हमारे गुरुदेव की षोडशी हुई या प्रतिवर्ष उस निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है, तो हम जितने गुरु भाई होते हैं, संत होते हैं, दान वगैरह जो दिया जाता है, षोडशी जो हुई थी या जो कुछ भी चलता है भंडारे में, तो
प्रबंध तो किसी न किसी भक्त लोग करते हैं, साधक लोग, शिष्य लोग करते हैं, लेकिन कम से कम आज भी ये देखिए कि जो कोई भी सन्यासी है वो अपने हाथ से, मुझे अभी तक याद है हम लोगों में से जितने गुरु भाई थे उस समय, ये बात बहुत कम हिंदुओं को अपने को ज्ञानी समझते हैं, उनको भी ये तत्व नहीं समझ में आएगा। सन्यासी को दान करना भी, पुण्य करना भी समस्त कर्म निषिद्ध है, और उस अवस्था, उस योगी का निरूपण यहां कर रहे हैं। तो प्रबंधन तो सब हम लोगों के चलते, सारे गुरु भाई जो थे वैसे वैसे के चलते हुआ था, और पैसे वैसे जो भी लेकिन वहां दान भी जो किया गया, किसी न किसी शिष्य, किसी संसारी के द्वारा ही दान करा है, हमारे लिए निषिद्ध है। क्योंकि ये वही जो सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर, धर्म और अधर्म दोनों से परे, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों इस माया जनित संसार में हैं, और मैं इस माया जनित संसार से परे के तत्व अनुसंधान के लिए निकल पड़ा हूं, इन दोनों का त्याग करके चल पड़ा हूं। उस योगी का, और उस योगी की जो मन स्थिति है, जिसने युज्यन एवं सदात्मानम, जिसने जान लिया कि ये समस्त जो नाम रूपात्मक जगत है, जो बाह्य पंचेंद्रियों के विषय हैं, विषय भोग हैं, युग युग से मैंने भोगा, मुझे तो तृप्ति मिली नहीं। कितनी शादी की, कितने ब्याह किए, कितने बच्चे उत्पन्न किए, कितने राजा बने, स्वर्ग बना, धन कमाया, मकान दुकान सब तो भोग किया, परंतु तृप्ति नहीं मिली। यह जान करके तो वह निकला है इस साधना पर, वह तो योगी बना है, वह सन्यासी बना है। और जब उसने बाह्य इंद्रिय भोगों की निस्सारता को जान करके, अब अपने यहां पर विज्ञान आप देखिए कि बाह्य इंद्रियों, पंचेंद्रियों के पंच विषयों में तो मैंने पाया नहीं, मुझे तृप्ति नहीं मिली। तो अब गुरु ने बताया कि अब विपरीत दिशा में यात्रा करो, हे शिष्य, हे पुत्र, विपरीत दिशा में अपनी समग्र मनोवृत्ति, समस्त इंद्रियों को संग्रहित करो, समाहित करो। जो एक आम मनुष्य की, जीव की जो नित्य वृत्ति बाह्यमुखी है, बाहर देखना, बाहर की वस्तु को सुनना, बाहर से जो भोजन पदार्थ है, भोज्य सुस्वाद, उसका रसास्वादन करना, कोई दूसरे का ये स्पर्श का, इस सब के सब पंचेंद्रियों के भोग बाहर के हैं। इन सब से हट करके विपरीत अब पंचेंद्रियों के अपने अपने विषयों से हटाकर यहीं मन को भी समाहित किया, और अपने केंद्र पर मैं जो, मेरा जो चैतन्य प्रकाश है, वहां पर ला करके जब पंचेंद्रियों के विषयों के विपरीत अविषय तत्व में केंद्रित कर दिया। अविषय क्या है? एक वाक्य में संपूर्ण वेदांत और समाधि का महाविज्ञान है। ध्यान दो, तुम जीवन में प्रतिपल इन पंचेंद्रियों के विषयों के सिवाय एक क्षण भी न कुछ सोचते हो, न करते हो, न रहते हो। गहरी निद्रा के अलावा इन्हीं पंचेंद्रियों के विषयों में रमण कर रहे हो। अब इसके विपरीत की दिशा जो समाधि में ले जा रहे हैं, जहां अपने युज्यन एवं सदात्मान, उस योगी ने अपनी आत्मा में वह जो चैतन्य प्रकाश है, मेरे जो मन हृदय में, हृदय आकाश में, अर्थात अंतःकरण में, अर्थात मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो बिंब है, वह चैतन्य प्रकाश है। उस चैतन्य प्रकाश जो निर्गुण है, निराकार है, नित्य उपलब्ध है, यहीं और अभी वहीं मेरी जो आत्मा है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, सबको यहीं पर समाहित कर दिया। इसी युक्ति को, इसी योग को समाधि कहते हैं। अब उस समाधि को जब उपलब्ध हुआ, क्या, फिर से स्पष्ट समझिए, जिस समय मन और इंद्रियां पंचेंद्रियों के अपने विषयों के स्पर्श का बोध नहीं कर रही हैं, स्पर्श नहीं कर रही हैं, अस्पर्श एक शब्द आप जो निरूपण करने जा रहा हूं और कर रहा हूं आज, अस्पर्श योग का निरूपण कर रहा हूं। आपका जीवन जो दुखमय है, दरिद्रमय है, अभावमय है, मृत्युग्रस्त है, वो अस्पर्श योग में जीवन जीने के कारण है। स्पर्श यानी पंचेंद्रियों के विषयों के स्पर्श का भोग करते करते फिर भी तृप्ति नहीं। अब इसके विपरीत अस्पर्श योग, अर्थात
पंचेंद्रियों के विषयों का स्पर्श न करके अब मैं अपने केंद्र पर अपनी आत्मा का स्पर्श, मैंने अपनी समग्र ऊर्जा, मैंने चित्त वृत्तियां जो बाह्यमुखी हैं, वृत्ति स्वरूप जो विचार रूप जो नित्य पंचेंद्रियों में की वैसाखी पर रमण करती हैं, अब इनसे विरुद्ध निरुद्ध कर दिया। निरुद्ध चित्त है, मेरे केंद्र पर आ गया। इसे ही समाधि कहते हैं। अखंड रूप से जब एक भी विचार, और विचार किसका आता है, बार बार इसको कह रहा हूं, यही एक तत्व समझ लें तो समाधि लग जाए, कोई बाधा ही नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति नित्य ही पंचेंद्रियों के संदर्भ में होती है, किसी न किसी पंच विषय का ही रमण करती है, चिंतन करती है। जब इन पंचेंद्रियों की बैसाखी से हटा करके, पंचेंद्रियों के विषयों के स्पर्श से हटा करके अपने स्वरूप, अपनी जो चैतन्य सत्ता है वहां पर ला करके अपने केंद्र का स्पर्श करा दिया, तो पंचेंद्रियों के विषय अर्थात मिथ्या कल्पित जगत का तो अस्पर्श हो गया, और यहां पर जो उस आत्मा का अब पंचेंद्रियों के विषयों के स्पर्श की जगह स्पर्श उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का, उसे ही समाधि कहते हैं। उस समाधि में क्या होता है, युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, धर्म और अधर्म रूपी समस्त कल्मष अर्थात दोष रजस तमस से मुक्त होकर के अपनी समग्र ऊर्जा को केंद्रित करके जब समाधि को अर्थात समग्र वृत्तियों को समाहित करके अपने में विलीन करके समाधिस्थ हुआ योगी, तो उसे क्या मिलता है, क्या प्रतिफल होता है, उसका फल क्या है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, वह जिसकी प्यास थी, जो युग युगों से कह रहा था मैं कि हमारी सब जीवों की प्रतिपल सदा किसकी खोज है, कौन सी प्यास है, कौन सी भूख है, उस जो शाश्वत सुख की कामना है, जो प्रेम के अक्षय भंडार में डूब जाने की, प्राप्त हो जाने की, यहां पर वह प्राप्त कर लेता है। शब्द क्या कह रहे हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। यहां सुखेन शब्द का प्रयोग सुख से नहीं है, यहां पर अनायास ही सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, यहां बड़ा गहरा अर्थ है सुखेन शब्द का, अर्थात अनायास ही, सहज ही वह योगी ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श कर लेता है, ब्रह्म का आलिंगन कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सुखे उसका स्वरूप क्या है, सुखेन शब्द की व्याख्या करूंगा, बड़ा गहरा तत्व है, लेकिन इसके अर्थ को समझे। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन अत्यंतम सुखमश्नुते, सहज ही, अनायास ही, बिना प्रयास के ही उस ब्रह्म को स्पर्श कर लेता है, आलिंगन कर लेता है, पा लेता है। और कौन सा ब्रह्म, अत्यंतम सुखमश्नुते, गहराई है यही, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आनंद का भंडार है। अत्यंतम, द सुप्रीम ब्लिस दैट इज नॉट the supreme bliss that is never conditioned either by time or by space or by causation, जो देश काल वस्तु किसी के द्वारा भी बाधित, संचालित, नियंत्रित नहीं होता है, वह सुख, वह आनंद, वह प्रेम, वही ब्रह्मानंद है, वही तुम्हारा आत्मानंद है, तुम्हारे अपने स्वरूप का आनंद है। वह योगी अपने आत्म अश्नुते का तो शाब्दिक अर्थ होता है टू अटेन, टू गेन, टू अचीव, प्राप्त करना, लेकिन यहां प्राप्ति किसकी हुई है, किसी जो नित्य प्राप्त था उसकी प्राप्ति हुई है अज्ञान की निवृत्ति के साथ में, अज्ञान की निवृत्ति मात्र हुई है। जो नित्य प्राप्त है, कोई धन, कोई मकान, अभी 20 साल पहले आश्रम नहीं था तो ये बन गया, कोई नौकरी पहले नहीं थी वो मिल गई, वो धन नहीं है, यह नित्य प्राप्त धन है। केवल जब तक हमारी चित्त की वृत्तियां अज्ञान के कारण बाह्य जगत में उस सुख को खोज रही थी, तो धर्म और अधर्म उसी के लिए था। अब उसके विपरीत जब जान लिया मैंने कि जीवन में जितने भी भोग हैं क्षण भंगुर है, मेरी तृप्ति में सक्षम नहीं है, तो वैराग्य को उत्पन्न हुआ, गुरु की शरणागति हुई, विवेक बुद्धि जगी कि क्या नित्य है क्या अनित्य है,
और नित्य अनित्य जान लिया कि ये संसार के जितने ऐश्वर्य हैं, वैभव हैं, भोग हैं, प्रेम है, सौंदर्य हैं, सब के सब अनित्य हैं और मेरी प्यास नित्य प्रेम की, नित्य आनंद की, नित्य भोग की, नित्यानंद की मेरी कामना है। और वह नित्यानंद गुरु की शरणागति हजारों वर्षों से जो महाविज्ञान है श्रुति सम्मत यहां पर अद्वैत वेदांत, उसमें और वहीं कृष्ण कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अपनी आत्मा में सदा अपने मन को विलीन करके, समाहित करके अपनी समस्त चित्त की वृत्तियों को वह उस ब्रह्म को स्पर्श कर लेता है। कौन सा ब्रह्म? जो आत्यंतिक निरतिशय सुख स्वरूप है और अनायास ही पा लेता है। अब इस शब्द की व्याख्या करूंगा, आपको समझना बहुत आवश्यक है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम, अत्यंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं। दो शब्द यहां पर ध्यान, बार बार मैं प्रतिदिन बोलता हूं और 99% लोग, हफ्ते भर का शिविर होता था, अंत में पूछता था कि आपने समझा कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का अर्थ समझा? और उसमें बहुत सारे बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, बगले झांक रहे हैं। आप स्पष्टता से समझें, ये वेदांत के बड़े गहरे सूत्र हैं। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद। आत्यंतिक का तात्पर्य है जिसका अंत नहीं, और परमानंद का भी यही निरतिशय आनंद का स्रोत। सृष्टि में जितने भोग पंचेंद्रियों के आपने किए हैं उसमें अंतहीन भोग एक बता दो। तुम्हारी पत्नी का प्रेम, तुम्हारे पति का प्रेम, तुम्हारे अपनी पति पत्नी के साहचर्य से, संग से, प्रेम से, क्रीड़ा से जो सुख हो, या धन के, वैभव के, रमण के, जितने भी सुख तुम्हारे हैं, अंतहीन एक सुख बताओ जीवन में कभी भी कल्पना की है। और दूसरा जो अंतहीन सुख तुमने भोगा है वो सारे के सारे प्रयास, प्रयत्न, परिश्रम, तपस्या से मिले हैं, उनकी कीमत चुकानी पड़ी है। सुखेन अर्थात सहज स्वभाव जनित तुमने आनंद आज तक जाना ही नहीं है। यहां पर कृष्ण कह रहे हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। सुखेन का मतलब नेचुरली, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी attempt, without any endeavor, the seeker, the yogi finds that the ultimate, infinite, absolute bliss of the Brahman within himself. That is the abiding, eternal treasure, the infinite ocean of love, bliss and beauty he has attained. आनंद का, प्रेम का अक्षय भंडार कहाँ है? मेरे अपने ब्रह्मानंदमय जो ब्रह्म स्वरूप, जो मेरी आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, और प्रत्येक जीव के अंदर जो आत्म रूप से विद्यमान है वही ब्रह्म है। और वही ब्रह्मानंद को जब तक पा नहीं लोगे, अर्थात जान नहीं लोगे, जानना मात्र है, जानना मात्र है, वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है, तब तक तुम दरिद्र का ही जीवन जियोगे। यही परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भी इस देश की गुलामी 1000 वर्षों की हो, इसी के चलते तुम किसी अपराधी मूर्ख को अपना नेता मान लेते हो। दरिद्रता का जो तांडव करता है उसके सामने भी शरणागति तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि तुमने जाना नहीं कि तुम तो सम्राटों के सम्राट हो। तुम्हें सूखे ना, तुम्हें स्वभावतः तुम ब्रह्म हो, तुम शिव हो, तुम्हारे अपने स्वरूप में ब्रह्मांड का समस्त ऐश्वर्य, वैभव, सर्वशक्तिमान सत्ता तुम हो। तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में वह नित्य उपलब्ध है, और उसके लिए कोई तपस्या नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं। जब तक धर्म अधर्म है तो ये यात्रा चलती रहेगी अज्ञान की। धर्म और अधर्म दोनों से परे, कर्म और अकर्म दोनों से परे, पाप और पुण्य दोनों से परे, केवल अज्ञान की निवृत्ति हुई तो मुझे पता चला, और वह योगी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ। युज्यन एवं सदात्मानम, अखंड रूप से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने केंद्र में अर्थात आत्मा में समाहित कर दिया, समाधिस्थ हो गया। वहां पर शब्द देखिए गहराई, बोलते हैं कि ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। यहां निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात हो रही है, जो शाश्वत, सनातन,
तत्व है। ऐसा नहीं कि इस युग में अवतरित हुआ या इस क्षण भर में साधना की तो भगवान शंकर ने दर्शन दिया अमुक को, भगवान कृष्ण यहां पर अमुक को दर्शन दिया, राम जी ने उनको, वो नहीं। वह जो नित्य उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है, सर्वदा एक रस है, वह जो नित्य निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जो मेरी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, वह तत्व, वह परमात्मा का स्पर्श शब्द दिखिए। यू कंट्रैक्ट दैट, योगी कंट्रैक्ट, इसकी गहराई को समझिए। भगवद गीता का कितना बड़ा विज्ञान है, कितना उद्घोष है। उस ब्रह्म का तुम स्पर्श करते हो। मैं उदाहरण देता हूं, देखिए कोई युवक हो, युवती हो, तो अपने अपोजिट सेक्स के, अपने लवर या बिलव्ड के प्रति आकृष्ट हो, तो देखने को तो किसी सुंदरी को भी, हीरोइन को भी, महारानी को भी देखने को तो कोई देख सकता है, उसको रोक नहीं सकता है, लेकिन स्पर्श अगर करो तो क्या होगा? जेल में जाओगे। यहां जो आनंद का अधिष्ठान है, जो परमानंद स्वरूप है, जो परम प्रियतमा है, वह जो मेरी आत्मा है, उसका यहां साक्षात कृष्ण आलिंगन करा रहे हैं 360 डिग्री स्पर्श। यहां पर अब थोड़ा विश्लेषण करूंगा आज आपको। पंचेंद्रियों के विषय भोग जो है, आनंद जो है, और ये ब्रह्मानंद का जो अंतहीन आनंद है, इसमें अंतर बड़ा स्पष्ट दिखा दूंगा, नग्न रूप से दिखेगा। आपने कभी भी जो किसी का आलिंगन किया है, प्रेम किया है, तो 360 डिग्री आप मुझे करके दिखाओ स्पर्श। ये देखो, अगर ये पुस्तक है, मैंने पकड़ा हाथ, ये दोनों हाथों से पकड़ लिया, तो ये पुस्तक का तो अभी बहुत सा भाग है, ये स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। 360 डिग्री नहीं हो सकता है। ये देखो, अब ये उंगली है, इस चारों तरफ से अगर ऐसे पकड़ लिया तो एक उंगली थोड़ी सी ठीक है, 360 कह रहे हो कि स्पर्श हो रहा है। लेकिन आपके पंचेंद्रियों से जितने भोग होते हैं, एक भी 360 डिग्री नहीं है। और जिंदगी में स्पर्श कभी भी आपने किसी भी विषय भोग का स्पर्श 360 डिग्री नहीं हुआ है। लेकिन वह जो आत्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो अनायास सहज स्वभाव से तुम्हें नित्य प्राप्त आनंद का महासागर है, उसका जो उस परम प्रियतमा, उस परम प्रेमास्पद का आलिंगन। अब पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, जो मैथुन संबंध होता है, जो स्पर्श भोग का, ये उदाहरण देखिए, पंचेंद्रियों के 5 विषयों का उदाहरण लेंगे। जो आंख से रूप का भोग, कान से शब्द से मधुर ध्वनि का आनंद लेता हूं, जिह्वा से स्वाद का आनंद लेता हूं, नासिका गंध का आनंद लेती है, और त्वचा, और इसी त्वचा का भी निरूपण कर रहा था कि जो स्त्री पुरुष के बीच जो समागम है, मैथुन सुख है, वह तो स्पर्श का सुख है। वह सुख भी इतना अभिन्न होते हुए भी 360 डिग्री का, दो शरीरों का भी अपोजिट सेक्स के होते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस विज्ञान को समझो गहराई में। कुछ अंगों को ही स्पर्श कर पाते हैं उस क्रीड़ा में भी। अब इसी तरह से 4 अन्य जो विषय भोग हैं, उनका भी आपको बताता हूं। उनकी क्षुद्रता, क्षण भंगुरता, किसके विपरीत? जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्मानंद का आलिंगन है, जो अपनी जो परम प्रेमास्पद, परम प्रियतमा, जो नित्य प्राप्त जो अपनी आत्मा है, उसका आलिंगन 360 डिग्री पर होता है। इसके विपरीत जो सांसारिक भोगों का, अब देखो, रूप, मेरी आंखों से मेरी सबसे प्रियतमा कोई है, कोई प्रियतम है, उसका क्या दिखेगा मुझे? अब एक बार में उसका अगर चेहरा दिख रहा है, उसका सुंदर मुखड़ा आकृष्ट कर रहा है मुझे, उसकी आंखें दिख रही है, अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं। अगर दूसरा देखने के लिए बोलना पड़ेगा मुझे कि या तो तू अब दूसरी दिशा में अपने को दिखा, उलट जा। वो जिस अवस्था में है, तो कभी भी मैं एक अपनी प्रियतमा को, जिसके लिए पागल हो रहा हूं, मेरी पत्नी है या प्रियतमा है या मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, जो कुछ भी है, कभी भी 360 डिग्री में उसका सौंदर्य मुझे दिखता है या देख सकता है क्या? कभी किसी ने ना देखा, ना देख पाएगा। पुष्प वाटिका है, गुलाब वाटिका में गया हूं या सरोवर में गया हूं जहां कमल खिले हैं, सूरज की लालिमा पूर्व से निकली है छटा, कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन आप देखिए, मैंने कितने बार दृश्य देखे। भारत में जाता था संन्यास से पूर्व, जब रिसर्च करने कहीं कहीं गया तो देखता था ऐसे रमणीय कमल खिले हैं, सुबह सुबह में गाड़ी से जा रहे हैं तो सूर्य की लालिमा का भी आनंद, कमल भी खिले हैं। लेकिन अब एक कमल को देख पाऊंगा या सरोवर को देख पाऊंगा या उस कमल की कुछ पंखुड़ी को देख पाता हूं, तो उधर सूर्य जो उदीयमान लालिमा, जो उषा कालीन, सब एक साथ कुछ भी नहीं दिखता है। जो चंद्रिका की, चांदनी का जो आनंद है, पूनम की जो चांदनी, उसको भी देखो आप, कितना दिखता है, कितनी देर दिखेगा।
तो 360 डिग्री जो रूप का कोई भी भोग है, ये भी स्पर्श है पंचेंद्रियों का। अब जब स्पर्श कह रहे हैं कि ब्रह्म स्पर्श, तो पंचेंद्रियों का भी स्पर्श आप करते हैं। तो मेरी आंखें जब रूप का भोग करती हैं तो रूप का स्पर्श कर रही हैं। जब मेरी नासिका गंध का भोग कर रही है तो नासिका गंध का स्पर्श भोग कर रही है। इसे स्पर्श, आप अज्ञानी अविद्याग्रस्त बंध युक्त जो जीव है वो स्पर्श योग का तो आनंद ले रहा है और अज्ञान में है। जो क्षुद्र क्षण भंगुर है तो स्पर्श को आपको सिद्ध कर रहा हूं। आंख ने मेरे रूप का स्पर्श किया, उसका आनंद लिया, और जब स्पर्श गया नष्ट हो गया। नासिका ने उस गंध का, गुलाब की सुगंध है, अगरबत्ती की सुगंध है, सुंदर वाटिका जो भी इत्र है, सेंट है, उसका सुगंध स्पर्श जब तक मेरी नासिका को उस पदार्थ का रहा तब तक तो सुख है, वो गया तो नष्ट हो गया। उसी प्रकार से मधुर कोकिल सुबह सुबह पुकारती है हमारे यहाँ पर पार्क में, तो उसकी मधुर ध्वनि आ रही है या मधुर संगीत आ रही है, मधुर भजन, इसका आनंद आ रहा है। जब तक वह मधुर ध्वनि मधुर संगीत का आनंद है तब तक स्पर्श जो का आनंद मिल रहा है। जब गया तो वियोग हो गया, दुख हो गया। जब भोजन कर रहा हूं, सुंदर सुंदर भोजन, सुस्वादु व्यंजन, लार टपकाने वाले सैलिवेटिंग डिशेस जब गल्पिंग डाउन कर रहा हूं तो आनंद आ रहा है। कितनी देर खाऊंगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अभी तुम पेट भर जाएगा। खा लिया, तृप्त हो गया, आप खा लो और खा लो। नहीं, अब तो नहीं खा सकते। उससे वियोग हो गया, स्पर्श योग नष्ट हो गया वहां पर भी। और ये जो 5वां कहा था स्पर्श का, जो मैथुन क्रीड़ा में जो स्पर्श योग होता है, वह भी जब तक जो जिससे स्पर्श का वह जो भोग होता है तो तभी तक वह सुख है, क्षुद्र क्षण भंगुर। इसीलिए है कि वह जो विषय वस्तु है जब तक रहेगी, स्पर्श उसका रहेगा तभी तक। तो इसके स्पर्श को तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो 4 जो अन्य पंचेंद्रियों के विषय सबके सब स्पर्श के आनंद है। इसलिए स्पर्श योग में यह जो जीव है जी रहा है। अब इसके विपरीत जो हमने विद्या बताई, जो योगेश्वर कृष्ण ने, वह है अस्पर्श योग। ये ध्यान समझो, एक ही शब्द जो कीवर्ड है, उस श्लोक में नहीं है, लेकिन उसके भाष्य पढ़ेंगे, उसकी गहन व्याख्या जब समझ में आएगी तब आपको पता चलेगा एक वाक्य में कि उस समाधि की अवस्था जहां पर मन बुद्धि इंद्रियां सब समाहित होकर के, समग्र होकर के उस आत्मा में जब विलीन हो गई, जो पंचेंद्रियों के पंच विषयों के स्पर्श का भोग युग युग तक हमने किया, उनसे अब निरुद्ध करके चित्त की वृत्तियों को, अपनी वृत्तियों को निरुद्ध करके अपनी आत्मा में उस निरुद्ध योग को उपलब्ध हो करके और विलीन कर दिया, तो वहां पर सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमाश्नुते। वही जो सुख है अपना उस समाधि की अवस्था में असहज सहज भाव से, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के, वहां पर तो वह आनंद स्वरूप है। आनंद उसका धर्म है, आनंद उसका चरित्र है, आनंद उसका स्वभाव है। किसका? मेरा, मेरी अपनी आत्मा का। वही मेरी जो नित्य प्राप्त आत्मा है, वही ब्रह्म है और उसी अपना ही, इसीलिए तो उसको वही प्रियतम है, वही प्रियतमा है। उसे ही तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। इसी गहरी अवस्था, उस निर्विकल्प समाधि की अवस्था, जहां पर समस्त पंचेंद्रियों के विषयों से निरुद्ध होकर के उनके स्पर्श भोग और योग से विपरीत आकर के यहां पर जब मैंने उस परम प्रियतमा जो आत्मरूपा है, जो नित्य प्राप्त है, जो अनायास ही वह प्रियतमा और प्रियतमा का आनंद, और आनंद कैसा है? अत्यंतम सुखमश्नुते, जिसका अंत नहीं, जिस सुख का, जिस आनंद का अंत नहीं, वह है आत्यंतिक सुख, अर्थात निरतिशय आनंद, जिसकी अतिशयता कहीं नहीं।
आत्यंतिक अर्थात जिसका अंत नहीं, और पंचेंद्रियों द्वारा जो भोग किए जाते हैं सब अंतहीन है। इसलिए सृष्टि में आपने आत्यंतिक भोग, आत्यंतिक आनंद, आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक प्रेम की कणिका मात्र की भी अनुभूति नहीं हुई थी, नहीं हुई है, और तुम्हारी प्यास उसी से मिटेगी। और अब जब हमने अपने स्वरूप का आनंद, अपनी आत्मा का आनंद, अपने आत्मा के उस प्रेम आनंद सौंदर्य के अनंत अक्षय आत्यंतिक अर्थात अंतहीन सुख को जब आलिंगन किया, स्पर्श किया, रसपान किया, भोग हुआ, डूब गया आकंठ तृप्ति को, उसी अवस्था को तो आदिशंकर कह रहे हैं भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। भोक्ता भी मैं ही और भोग्या भी मैं ही, प्रियतम भी मैं ही, प्रियतमा भी मैं ही। वहां पर समस्त द्वैत की निवृत्ति हो जाती है चित्त की वृत्तियों की निवृत्ति से, क्योंकि समस्त चित्त की वृत्तियां अज्ञान जनित है, जो कल्पित जगत है उसमें उनकी स्थिति है। इस पंचेंद्रियों के विषयों में जो सत्यत्व का जो भाव है वही अविद्या है, और उससे जब वैराग्य हुआ, जब विवेक बुद्धि जगी, अपने केंद्र पर जब आकर के समाहित होकर के वहां पर जब निरुद्ध हो गया, चित्त समाधिस्थ हुआ, तो उद्घोष कर बैठा भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। वह आकंठ अनंत भोग, उस भोग का अंत नहीं। मेरी प्रियतमा जो भौतिक अर्थ में मेरे आंख का, ये पंचेंद्रियों के जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख आपने सुख अनुभव किए हैं, जितने भी ऐश्वर्य भोग प्रेम की अनुभूति, सब अंतहीन है, क्षणभंगुर है। उस विषय का स्पर्श जब तक है तब तक है, लेकिन ये अस्पर्श जो समाधि में जाकर के अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने से, अपने मन इंद्रियों को वहीं पर विलीन कर देने से, तो वह जो उपलब्ध हुआ भोक्ता च भोग्यम, तब वहां पर ज्ञान होता है कि मैं ही भोक्ता भी हूं और मैं ही भोग्या भी हूं। और इसलिए नित्य आत्मत्वेन, यहां पर गहरे भाष्य में मिलेगा कि जो मिला है मुझसे परे का तत्व नहीं है, मुझसे भिन्न तत्व नहीं, मुझसे बाहर की भोग्या नहीं है। अगर भोग्या कोई सुंदरी, कोई प्रेसी, कोई पत्नी जो मुझसे भिन्न है तो मिलेगी तो बिछुड़ेगी, योग होगा तो वियोग भी होगा। लेकिन यह जो प्रिमत, जो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित जो परम प्रेमास्पद है, परम प्रियतमा, वह तो आत्मरूपा परम प्रेसी है। उसके आलिंगन और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सहज भाव से, अनायास भाव से। क्यों? मैं ही हूं, वह दूसरा कोई नहीं है। दूसरे को पाने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, भीख मांगना है, प्रलोभन देना है, प्रार्थना करना है, पटाना है, फंसाना है, लेकिन वह तो मैं ही हूं। इसलिए कहते हैं जगत गुरु भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, आत्मत्वेन, मैं आत्म रूप से भोक्ता भी मैं ही और भोग्या भी मैं ही। मुझसे परे न कोई भोग है, न कोई भोग्या है, सर्वस्व मैं ही हूं। और जब सर्वस्व मैं ही हूं इसका बोध हो गया, और वह जो निरतिशय आनंद स्वरूप है, जो अंतहीन सुख की उपलब्धि है, अज्ञान की निवृत्ति से अपने समाहित चित्त और अखंड रूप से अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर यह जो अनुभूति है, यही ब्रह्म निर्वाण है, यह निर्वाण है, यह मोक्ष है। क्योंकि इसे प्राप्त करके सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। तुम ब्रह्मीभूत हो जाते हो, तुम ब्रह्मभूत, ब्रह्मानंद का इस शरीर को रहते हुए भी, जीव भाव का जो शरीर है, तुम रहते हुए भी शरीर नहीं रह जाते हो। तुम अपने उस विराट स्वरूप को, आनंद के अक्षय भंडार का रसपान करते हो। नित्य आलिंगन, ये शब्द हैं कृष्ण के। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श उस समाधि में। पंचेंद्रियों का स्पर्श और आलिंगन जब तक वो विषय रहेगा, और वो तो जाएगा ही। अब यहाँ पर मेरी अखंड, और ये वेदांत दर्शन है,
योग मार्ग की समाधि नहीं है। यह समाधि जब एक बार जो उपलब्ध हुई, फिर आप इसके अगले सूत्र में ही कृष्ण यही उद्घोष करेंगे, अगले प्रवचन में बोलूंगा कि वह एक बार जो ब्रह्म संस्पर्श हो गया, उसके पश्चात अब ब्रह्मांड के कण कण में उसी ब्रह्म का दर्शन होगा। ऐसा नहीं कि वह ब्रह्मानंद और ब्रह्म का स्पर्श समाधि तक सीमित नहीं है, फिर तो खंडित हो गया, देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा ब्रह्मानंद। नहीं, वह अनुभूति जब एक बार हो जाएगी, फिर तो ब्रह्मांड के कण कण में सर्वत्र तुम ब्रह्म का ही दर्शन करोगे, सब में ब्रह्म का दर्शन और सबका अपने उस आत्मा में ही तुम दर्शन करोगे। ये पंक्ति आगे लेंगे तो आप अपने जीवन की जो परम प्यास है, जो शाश्वत अतृप्त जो भूख है, जो कामना है हम सबकी, उसकी जो तृप्ति का महाविज्ञान है, जो अस्पर्श योग, अपनी समस्त इंद्रियों, अपनी वृत्तियों को निरुद्ध करके अपने केंद्र में, अपनी आत्मा में जब समाहित करते हैं, वह जो स्पर्श होता है, वह जो विलय होता है, वही ब्रह्मभूत होता है, वही ब्रह्मानंद का साक्षात अपरोक्ष अनुभूति, वह साक्षात होता है और अपरोक्ष, क्योंकि वो मैं हूं, मुझसे भिन्न नहीं है वह ब्रह्म, मुझसे अभिन्न है, नित्य प्राप्त है और उसका नित्य भोग अप्रयास ही, अनायास ही चल रहा है, अकंठ तृप्ति को उपलब्ध हुआ। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम।